हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, इस पे एक क्लास जो है हो चुका है, जिसमें हम थ्योरी बताए हैं कि कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के मेथड पे किसी भी सवाल को, चाहे कोई भी चैप्टर का सवाल रहे, उसको जल्दी से जल्दी और कम समय में क्विक जो है कैसे बनाएंगे, बहुत फास्ट तरीक़ा से। तो दोस्तों, आज हम जो उस पे चैप्टर लेके आए हैं, जैसे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल को हम दोस्तों कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के मेथड पे बनाएंगे। तो दोस्तों, हम पहले ये बता दें आपको कि आप जो है ये क्लास तभी देखिएगा जब पहला क्लास देख लीजिएगा। पहला क्लास अगर देख लीजिएगा आप, तो तभी ये क्लास आपको समझ में आएगा। मेरा राय ये है कि आप पहले उस क्लास को देखिए, तब इस क्लास को देखिएगा। अगर इस क्लास को डायरेक्ट आप देखिएगा तो आपको ज़रा भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरा कहने का ये अर्थ हुआ कि अगर वो क्लास आप नहीं देखना चाहते हैं या नहीं देखे हैं, तो इस क्लास को आप मत देखिए, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो हम मेथड अप्लाई करेंगे वो उस क्लास के कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। तो दोस्तों, उस जो कॉन्सेप्ट पहली क्लास में हम बताए हैं, कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट रेशियो थ्योरी, उसी थ्योरी के आधार पे हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल को बहुत ही जल्दी से हल करेंगे। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि वो क्लास को आप देखिए, तभी क्लास आपको समझ में आएगा। और हमारा प्रयास और हम जिस तरीक़ा से सवाल को हल करेंगे, अगर यदि आपको अच्छा लगेगा तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो है वीडियो को शेयर भी करना है। तो दोस्तों, बिना देरी किए इसके सवाल को हल करते हैं, हल करने का करेंगे। दोस्तों देखिए, टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो स्पीड बराबर क्या होता है, यानी कि चाल गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी। कहने का अर्थ हुआ कि स्पीड एंड टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। स्पीड एंड टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। तो इस सवाल को हम इस तरह हल करेंगे। पहली क्लास में हम बताए थे कि अगर यदि कोई रेशियो, पहली क्लास में हम बताए थे अगर यदि कोई रेशियो x बटे y के अनुपात में बढ़ता है, तो वो जो है रेशियो x बटे x प्लस y के अनुपात में डिक्रीज होगा। क्या होगा, कमेगा। ये वृद्धि होगा तो ये कमी होगा, कमी होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित उसमें और थ्योरी अच्छी तरीक़ा से हम बताए हैं, उसको देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आप उसको पहले देखिए, तभी इस क्लास को देखिए। अगर आप उस क्लास को नहीं देखिएगा तो बच्चों ये जो है समझ में नहीं आएगा आप लोगों को दोस्तों। तो दोस्तों, इसको हम जो है हल करने का प्रयास करेंगे और इस पे सवाल लाएंगे। कोई भी रेशियो को हम पहले उस जो है क्लास में बताए थे कि अगर कोई रेशियो x बटे y के अनुपात में वृद्धि होता है, तो x बटे x प्लस y के अनुपात में वो कमी होगा। यदि 1/5 के अनुपात में कोई चीज़ वृद्धि होगा, तो 1/6 के अनुपात में उसमें क्या होगा, कमी होगा। ठीक इसी मेथड पे हम सवाल को लेंगे और हल करेंगे। जो सवाल को हम हल करेंगे वो बेसिक मेथड पे भी हम बताएंगे
और इस मेथड पे जो हम मेथड बताए हैं पहली क्लास में उसको भी अप्लाई करेंगे। तो सवाल को लाते हैं। चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट रेशियो कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के मेथड पे ये सवाल को हल करेंगे। सवाल है कि एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक चक्कर पूरा करने के लिए कहता है एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक चक्कर पूरा करने के लिए एक रेसिंग ट्रैक पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है। एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए उसकी गति कितनी बढ़नी चाहिए। कहता है कि उसकी गति को कितना बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, एक रेसिंग कार जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक चक्कर लगाता है, जो कि 15 मिनट लगता है। और अगर यदि वो 12 मिनट में पूरा करता है तो उसकी गति कितनी बढ़नी चाहिए, बोल रहा है कितनी बढ़नी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस। तो स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस जो हम कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो बताए थे उस पे अगर यदि क्या कर रहा है कि पहले समय लग रहा था 15, अब समय लग रहा है 12, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि पहले 15 लग रहा था, अब 12 लग रहा है। तो कमी हो रहा है समय में। कितना समय में कमी हो रहा है 3 का, किस पे 15 पे 3 कमी हो रहा है। 15 से 12 जा रहे हैं तो 3 कमी हो रहा है किस पे 15 पे। तो 5 तिया 15, कहने का 1/5 के अनुपात में अगर यदि समय 1/5 के अनुपात में कमी होगा तो चाल 1/4 के अनुपात में वृद्धि होगा। क्या होगा? चाल 1/4 के अनुपात में वृद्धि होगा। तो चाल पहले कितना था 108 था, चाल पहले कितना था 108 था, इसमें 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 27। तो इसका क्या आंसर होगा 27। तो दोस्तों पहले हमको देखना है कि क्विक सवाल को कैसे हल करेंगे। तो क्विक सवाल को हल करने के लिए पढ़ें और इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि एक रेसिंग कार जो है ट्रक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पूरा चक्कर लगाने में 15 मिनट लेता है। तो अगर वो 12 मिनट में पूरा करने के लिए उसकी गति कितनी बढ़नी चाहिए, तो दोस्तों तो क्या करेंगे कि 15 से 12 आ रहा है, यानी कि 3 घट रहा है कब 15 पे, तो 1/5 हो गया। अगर समय 1/5 के अनुपात में कमी हो रहा है तो चाल 1/4 के अनुपात में क्या होगा वृद्धि होगा। तो जो चाल दिया गया है 108 उसमें सीधा 4 से 1/4 से क्या करना है गुना कर देना है। क्या करना है 1/4 से गुना कर देना है। जब 1/4 से गुना करेंगे तो ये 27 आएगा, जो इसका आंसर 27 है। तो इस मेथड पे ऐसे इस सवाल को हल कर सकते हैं क्विक। और देखिए इसका बेसिक मेथड पे हल करते हैं तो कितना समय लगता है। तो दोस्तों एक रेसिंग कार जब जैसे बेसिक मेथड पे हल करते हैं, एक रेसिंग कार जो ट्रक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है 15 मिनट, तो इसको 60 से भाग देंगे तो ये डिस्टेंस निकलेगा। क्या निकलेगा? डिस्टेंस। जब कहता है डिस्टेंस, तो यह अभी जो चाल था कितना था 108 था, कितना था 108 था। ये कितना हो गया? ये हो गया डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस को 108 को 15/60 जो हुआ क्या, यह दूरी को अब इसी दूरी को 12 मिनट में क्या करता है, 12 मिनट में क्या करता है, इसमें 12 से भाग देंगे। ये जो हो गया इसमें 12 से भाग देंगे। जब इसमें 12 से भाग देंगे तो क्या होगा 108
गुना 15/60, इसको नीचे कुछ ना एक ऊपर ले जाएंगे तो 12/60, नीचे मिनट है तो यहाँ 60 आएगा, नीचे मिनट है तो 12 को 60 बनाने के लिए 60 से भाग देंगे। जब 60 से भाग देंगे तो 60/12 होगा। ये क्या निकलेगा, ये हमारा जो चाल निकलेगा, क्या निकलेगा, ये हमारा चाल निकलेगा 12 मिनट में। जब 12 मिनट में जब दूरी तय करता है तो चाल निकलेगा कितना, यहाँ से कट जाएगा, बरनामा 78 से 9, बरनामा 78 से 9 हो गया, 9×5 = 45 और 9×5 = 45 और 9×5 = 45, 4 हो गया और 9 और 4 13, 135। कितना आया, 135। तो 135 ये क्या निकला, चाल निकला। पहले चाल कितना था, 108 था, 108 पहले चाल था, अब निकला चाल 135। तो चाल में कितना की वृद्धि हुआ, तो चाल में 135 में 108 घटा देंगे तो कितना आएगा, 27। यही चाल वृद्धि हुआ। तो बेसिक मेथड पे इस तरह हल होगा। और वो जो हम बताए कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो मेथड, उस पे सीधा सवाल को क्या करना है कि जैसे बोल रहा है कि 15 से समय में 12 जा रहे हैं तो 3 की कमी हो रहा है, तो 3 कमी हो रहा है किस पे, तो 15 पे। तो 1/4 क्या हो रहा है, समय में कमी हो रहा है, तो वृद्धि कितना होगा चाल में, तो 1/4 होगा वृद्धि। तो जो चाल है, चाल में वृद्धि को होगा 1/4 में, 1/4 में सीधा। तो 108 का 1/4 निकालेंगे तो 27 होगा। तो कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो पे इस तरह सवाल को हल करेंगे। ये सवाल दोस्तों डायरेक्ट अगर यदि यही वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट इस वीडियो को नहीं देखना है। और हमारा सलाह यह है कि अगर यदि वो वीडियो नहीं देखें आप तो ये वीडियो नहीं देखिए, वो वीडियो देख लीजिए आप, तब इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसी मेथड पे जितना भी चैप्टर है उसको हम इस मेथड पे जो है जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगला सवाल इसी मेथड पे हल करेंगे। अगला सवाल देखिए। तो दोस्तों दूसरा सवाल को कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के मेथड पे कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों सवाल है, 2 कार ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना क्या होगा, यह होगा चलना आरंभ करती है। यदि कार बी को कार ए के तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है, यानी कि कार ए बोल रहा है कि चलता है 72 किलोमीटर से और कार बी चलता है 90 किलोमीटर से, तो 1 घंटा कम समय लगता है किसको, बी को। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों पहले चल रहा था 72 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से, अब चल रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो कितना बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है कितना पे, 72 पे। तो 18 चौके 72, 1/4 के अनुपात में वृद्धि हो रहा है चाल में। तो समय कितना के अनुपात में कमी होगा, तो समय 1/5 के अनुपात में क्या होगा, कमी होगा समय में। तो 1/5 के अनुपात में रेशियो में कमी होगा। तो 1/5 रेशियो बराबर कमी कितना हो रहा है, ए की तुलना में बी 1 घंटा कम समय लेता है, बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है। तो 1/5 के रेशियो में कम समय लगता है। तो 1/5 बराबर 1, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5। तो ये 1 बराबर 5 जो आया, ये आया टोटल समय किसका, तो कार ए का। कार ए कितना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 5 घंटा चलेगा तो बराबर 36, 360। इसका कितना निकलेगा, 360। कितना निकलेगा, 360।
इसको देखिए, क्विक सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि चाल में 72 से 18 जा रहा है, अब 72 से 90 जा रहा है, तो 18 बढ़ रहा है किस पे, 72 पे, तो 1/4 के अनुपात में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 1/4 के अनुपात में वृद्धि होगा, तो समय 1/5 के अनुपात में कमी होगा। तो कमी कितना हो रहा है, 1 बराबर 1 बराबर 5 घंटा लग रहा है, तो 72 के चाल से चलेगा, 72 गुना 5 करेंगे तो 360 है जगह। तो इस तरह इसको बड़ा से बड़ा सवाल को जो है जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। तो बेसिक मेथड पे इसको कैसे हल कीजिएगा, बेसिक मेथड पे हल करने के लिए भी हम बताएंगे। देखिए कि बेसिक मेथड पे कितना समय लगता है। तो बेसिक मेथड पे हल करने के लिए दोनों सरों के बीच की दूरी निकालना है। तो दोनों सरों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सरों के बीच की दूरी नहीं जान रहे हैं तो क्या करेंगे, x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो दोनों सरों के बीच की दूरी x मान लेंगे, और x बटे पहला चाल कितना है 72 और दूसरा चाल कितना है 90 बराबर 1 घंटा कम समय लग रहा है। इसको हल कीजिएगा तब जो है जाके जो है आंसर प्राप्त होगा। जैसे इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 360 लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो 72 से जैसे भाग देते हैं तो 36 दूना क्या हो गया, 36 दूना 72, यहाँ आएगा 5 और यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना आएगा 4 बराबर 1, और x गुना 1 बराबर 360 बराबर 1, x बराबर 360। तो इस तरह ये भी एक शॉर्ट तरीका है। अगर यदि इससे भी आप फास्ट बनाना चाहते हैं तो इस मेथड पे कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के मेथड पे बनाना होगा आपको, कि अगर यदि कोई चाल 1/72 से 90 जा रहा है तो 18 बढ़ रहा है किससे 72 पे, तो 18 चौक 72 1/4 के अनुपात में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 1/5 के अनुपात में कमी होगा। कमी 1 हो रहा है बराबर 1 बराबर 5 गुना 72 बराबर 360। इस तरह क्विक सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेता है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल कितना बढ़ानी होगी। तो समय जो है क्या हो रहा है, घट रहा है। समय 9 से 8 हो रहा है, यानी कि समय 9 से 8 हो रहा है, तो समय घट रहा है, यानी कि 1 घट रहा है 9 के अनुपात में। जब समय 1/9 के अनुपात में घटेगा तो चाल 1/8 के अनुपात में वृद्धि होगा, चाल 1/8 के अनुपात में वृद्धि होगा। तो 72 में 1/8 से जब 1/8 72 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 9, तो चाल कितना होगा 1/9 के अनुपात 9 जो है किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी। इस तरह सवाल को हल करना है। दोस्तों चलिए अगला सवाल है कि दो कार ए तथा बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती हैं। यदि यात्रा में कार ए की तुलना में 2 घंटा कम समय लेता है। कौन लेता है, बी जो है, बी का चाल ज़्यादा है तो बी कम समय लेगा, 2 घंटा कम समय लगाती है। तो दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना है। तो दोस्तों देखिए कार की जो है चाल 60 से 108 जा रहा है, तो वृद्धि कितना हो रहा है, 48 वृद्धि हो रहा है, कितना 60 के अनुपात में। बच्चों को 48 12 5 60। जब चाल 1/4 के अनुपात में वृद्धि होगा, चाल जब 1/4 के अनुपात में वृद्धि होगा तो समय जो है क्या, समय जो है
4/9 के अनुपात में कमी होगा। समय 4/9 के अनुपात में कमी होगा। 4/9 बराबर 2, क्योंकि समय 2 की कमी हो रहा है। 4 बराबर 2 दिया है, 4 बराबर 2 दिया है, तो 9 बराबर कितना होगा? तो 9 बराबर जो होगा वो 4 होगा, 4.5 होगा। 9 बराबर 4.5 होगा। तो 9 बराबर 4.5 होगा। तो कहने का वर्ड 4.5 घंटा पहले समय लेगा। जब 60 के चाल से चल के 4.5 घंटा लग रहा था, तो कितना दूरी चल रहा था? तो इसे कटाएंगे 30, 24 और 3, 27। कितना समय दूरी है दोनों शहरों के बीच की दूरी? तो 270। तो दोस्तों, अगर यदि पहली बार भगा के आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक बारीकी से आपको देखना होगा। क्या? वीडियो को शुरू से अंत तक बारीकी से देखना होगा, तभी समझ में आएगा। और दूसरी बात कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका थ्योरी, वो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। उस वीडियो को आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो ये आपको ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा। मेरा राय ये है कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, तब इसको देखिए। अगर उस वीडियो को नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरी सलाह यही है। तो दोस्तों, इस तरह से हम जो है किसी भी सवाल को, चाहे कितना भी कठिन सवाल रहे, और देखिए ये सवाल कितना बड़ा है, और इसको हम अगर यदि बेसिक मेथड पे बनाते हैं तो बहुत समय लगेगा। इसलिए इस सवाल को इस तरीक़ा से बनाना है फास्ट में कि जल्दी से परीक्षा में हल हो जाए। परीक्षा में दोस्तों, एग्ज़ाम में जो होता है कि समय का बहुत अभाव होता है और समय नहीं बचता है। इसलिए मैथ के सवाल को जितना जल्दी बनाने का कोशिश कीजिएगा, और जितना जल्दी बनाइएगा, तभी एग्ज़ाम में जो आपको समय मिलेगा दूसरे सब्जेक्ट में, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बढ़ सकता है। अगर मैथ में ही समय नहीं ज़्यादा लगा दीजिएगा तो फिर जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स नहीं उठा पाइएगा। एक मैथ का जो सवाल होता है, मैथ में एक पॉजिटिव होता है कि मैथ में सही जितना होता है, गलत इसमें होने का कम चांस बनता है, क्योंकि जितना भी स्टूडेंट होता है इसमें जो सही बना पाते हैं उसी को मारते हैं, लगाते हैं। ये नहीं है कि जीके की तरह नहीं भी जान रहे हैं तो लगा देते हैं। इसमें कोई भी विद्यार्थी, स्टूडेंट, छात्र जो भी है, नहीं बनता है तो उसको नहीं मारता है, बन जाता है तभी उसको टिक मारता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को आपको बारीकी से और फास्ट तरीके से जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पढ़िए, चाहे मेरे पास पढ़िए, चाहे यहाँ पढ़िए, चाहे कहीं भी पढ़िए। आप जो है मैथ के सवाल को जब तक है जल्दी नहीं सीखिएगा बनाने के लिए, तब तक जो है एग्ज़ाम, देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम धीरे धीरे जो टफ होते जा रहे हैं, इसलिए एग्ज़ाम धीरे धीरे टफ होते जाए, इसलिए उसी तरीक़ा से आपको जो है फास्ट में जो है मैथ के सवाल को बनाने के लिए सीखना होगा। इसके लिए भी हम अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करते हैं उसके बाद हम बताते हैं। जो भी हम अध्ययन करते हैं उसको बहुत ही कम तरीक़ा से वैदिक मैथ के अनुसार जो है वैदिक मैथ के मेथड पे उसको बहुत ही कम समय में हल करते हैं, और जो है इसको बताते हैं, जिससे हमें ये सुझाव मिलता है कि हम जिस विद्यार्थी को बताएंगे वो मेरा विद्यार्थी मैथ के सवाल को जल्दी हल कर सके। इसलिए दोस्तों, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैथ में आपको कोई भी सवाल बनाने में समय नहीं लगेगा। मेरे साथ आपको थोड़ा कुछ न कुछ समय विश्वास लगा के रहना होगा, क्योंकि पेशेंस जब तक आप लगा के नहीं रहिएगा, किसी के बहकावे में आके कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इसलिए कहीं एक जगह, चाहे जहाँ मेरे पास पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, आपको कहीं भी पेशेंस लगा के एक जगह रहना होगा। तो आपको जहाँ अच्छा लगे वहीं पढ़िए। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, इस तरह के कठिन सवाल को जल्दी से हम कैसे हल करेंगे?
देखिए इस सवाल ये जो है कितना बड़ा है और इसको हल कीजिए। देखिए आप हल करने में इस सवाल को कितना समय लगाते हैं और जो हम इस सवाल को हल करने में कितना समय लेंगे। दोस्तों इस तरह के सवाल को बहुत ही जल्दी हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए सवाल है कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है। ट्रेन ए ट्रेन बी के तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है, यानी कि 45 मिनट कम समय लेता है। 45 मिनट अधिक समय ये लेता है तो 45 ये कम समय लेता है, ये कम समय लेता है, ये 45 मिनट ज़्यादा समय लेता है। ये 45 मिनट ज़्यादा, ये 45 मिनट कम समय लेता है। बी इसलिए लिखें कि आगे भी बी का ही बात कर रहा है, इसीलिए बी को ही लिए। 45 मिनट अधिक समय लेता है। ए के तुलना में ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेता है। क्या अधिक लेता है? बी ट्रेन ए लेता है। ट्रेन जो बी है 45 मिनट कम समय लेता है। इंजन की खराबी के कारण जब इंजन खराब हो जाता है तो ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, यानी कि ट्रेन बी की चर्चा हो रही है इसलिए बी को हम लिखें। आगे बोल रहा है ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो रहा है। ट्रेन बी की गति 1/4 जब कम होगा तो उसका 1/4 चाल कम हो रहा है तो उसका 1/3 के अनुपात में क्या होगा? उसका समय क्या होगा? वृद्धि होगा। समय क्या होगा? वृद्धि होगा। 1/3 के अनुपात में समय क्या होगा? वृद्धि होगा हो जाती है। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। बी उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए बी की तुलना में अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो ट्रेन ए की गति क्या है? यानी कि कह रहा है कि उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ए जो है पहले 45 मिनट जो है क्या ले रहा था? ज़्यादा समय लगा रहा था और बी 45 मिनट कम समय लगा रहा था। अब बी के बारे में बोल रहा है। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए बी से 45 मिनट अधिक समय लेता है। यहाँ देखिए कुछ गलती है सवाल में, लग रहा है इसमें कुछ गलती है कि अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। यहाँ बी होगा। बी की तुलना में ए की तुलना में, हाँ ठीक है ए ही होगा, सवाल ठीक है। देखिए पढ़ने में कहीं हमको मिस्टेक हो रहा था। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता। पहले 45 मिनट कम समय ले रहा था बी, अब ए की तुलना में बी, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है। कौन लेता है? बी लेता है। कितना? 30 मिनट अब अधिक समय लेता है। पहले 45 मिनट कम समय ले रहा था, अब 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। तो अधिक और कम जुटेगा, कम है और अधिक जुटेगा तो 1/3 के अनुपात में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो 1/3 बराबर 75। 1/3 बराबर कितना होगा? 75। ये कि किसका समय निकलेगा? बी का, क्योंकि हम बी की बात कर रहे हैं। तो 1 बराबर कितना होगा? 15, 21, 1, 22 बराबर टोटल समय कितना निकलेगा? टोटल जो समय बी का समय निकला 200, कितना निकला? 25। ए 45 मिनट अधिक समय लेता है। ए 45 मिनट अधिक समय लेता है किससे? बी। 225/45 बराबर 0, 6, 1, 7 बराबर 270। ए जो समय लेता है 270 समय लेता है। कितना? मिनट में। 270 मिनट में समय लेता है। तो ए की चाल बोल रहा है, तो ए की चाल ज्ञात करने की क्या करेंगे? टोटल दूरी 450 है। 450 में 270 से जब भाग देंगे
और 60 से जब गुना करेंगे, क्योंकि 60 से इसमें भाग लगेगा, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, यहाँ से 9 तिया 27 और 9 पचे 45 और 3 दूना 6, इधर 50 आ गया। अब 50 गुना 2 करेंगे तो 100, तो क्या हो गया, एक की चाल कितना हो गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह सवाल को जल्दी हल करना। अगर दूसरे मेथड पे इस सवाल को हल कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा। एक बार सवाल को समझ लेते हैं। 450 किलोमीटर दूरी है, ट्रेन ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है, तो ट्रेन ए की तुलना में ट्रेन ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है। ये 45 मिनट अधिक समय लेता है, तो ये 45 मिनट कम समय लेता है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। जब 1/4 कमी होगा उसकी चाल में, तो 1/3 के अनुपात में जो है समय में वृद्धि होगा। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। यानी कि जब बी के इंजन में खराबी हो जाता है तो ए के तुलना में अब जो है बी 30 मिनट अधिक समय लेने लगता है। तो कम और अधिक जुट गया, और यहाँ समय किस अनुपात में, ये समय का अंतर है बी का ये समय का अंतर है 75, और बी का ये है समय का अंतर 1/3 बराबर 1/3 बराबर 45 कर दिए, तो 225 जो निकला ये बी का समय निकला। बी जो है यहाँ बोल रहा है ए ट्रेन बी से 45 मिनट अधिक लेता है, बी 225 मिनट लेता है, तो ए 45 मिनट ज़्यादा लेता है, तो ए 270 मिनट लेता है। और टोटल ये दूरी है, ए में 450 में 270 से भाग दे देंगे 100 निकल जाएगा। तो इस मेथड पे आप जल्दी हल कीजिएगा तो जल्दी सीख के, हम तो ऐसे समझाए इसीलिए समय हमको लगा, क्योंकि हम जो है समझाने का, साधारण तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। इसीलिए थोड़ा हमको समझाने में टाइम लगता है। अगर आप एग्ज़ाम में इसको हल कीजिएगा तो इतना समय तो किसी को समझाना नहीं है, बस ऐसे समझना है, बस तुरंत हल कर देना है। तो दोस्तों अगला सवाल है, देखिए इस सवाल में हम जो है जल्दी से बनाएंगे, इसमें हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि अगला सवाल में हम बहुत समय लगाए हैं और बहुत समय देके उसको समझाए हैं। तो सवाल ये है, ठीक जिस तरह अगला सवाल था ठीक सेम सवाल वही है। इसमें वहाँ बी का रेशियो वहीं से लेना पड़ता था, इसमें क्लियर लिखा हुआ है इस सवाल में। उसमें जो हम अटके थे वहीं से बी ले रहा, यहाँ क्लियर लिख दिया है इस सवाल में। सेम टू सेम सवाल है, इस सवाल को हम जल्दी से हल करेंगे। तो 720 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेता है। ए और बी, ट्रेन ए बी की तुलना में जो है 1 घंटा अधिक समय लेता है। ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में बी से 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो ये 1 घंटा कम समय लेता है। क्यों बी लिखे 1 घंटा कम समय लिखा, इसको एक ज़्यादा लिख सकते थे, लेकिन इसको नहीं लिखे क्योंकि ये बी की आगे बात कर रहा है। कहता है बी की गति 1/3 कम हो जाती है। जब बी का गति 1/3 कम हो जाएगा चाल में, तो बी का जो है समय, बी का समय जो है 1/2 के अनुपात में क्या होगा, वृद्धि होगा। समय के अनुपात में 1/2 के अनुपात में वृद्धि होगा। कौन, बी का जो है समय 1/2 के अनुपात में वृद्धि होगा। अतः उसी दूरी को तय करने में ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में अब जो है 3 घंटा बी से उसी दूरी को तय करने में ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में पहले जो कम लगता था 1 घंटा, अब ए से उसको 3 घंटा ज़्यादा लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है। तो टोटल कितना हो गया, 4 घंटा। कितना अधिक लगा, टोटल अंतर कितना हुआ, 4 घंटा। टोटल अंतर 4 घंटा हुआ, तो यहाँ समय जो है टोटल अंतर 4 घंटा हुआ, या टोटल समय में वृद्धि हो रहा है 1/2। तो 1/2 बराबर 4 लिखेंगे, 1 बराबर 8।
तो 1 बराबर 8 हुआ, तो बी का समय कितना निकला 8 घंटा। बी का समय कितना निकला 8 घंटा। बी का समय कितना निकला 8 घंटा, जबकि ए को ट्रेन बी के तुलना में 1 घंटा अधिक लग रहा है, तो ए को समय कितना लगेगा 9 घंटा, 1 घंटा ज़्यादा। तो जब बी को ए को 9 घंटा लग रहा है तो ए की गति कितना होगा, टोटल समय दूरी 720 है, तो 9 8 72, तो एक का चाल कितना होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों देखिए ये अगला सवाल है, उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने में के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है। बी को 1 घंटा जो है ए को बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है, बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है। ए को 1 घंटा समय कम लगता है, ए को 1 घंटा समय कम लगता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट कम समय लगता है, किसको 60 मिनट कम समय किसको लगता है, बी को। ए को 60 मिनट अधिक समय लगता है। आगे बोल रहा है इंजन में खराबी आने की वजह से उड़ान बी की गति 1/6 के कारण 1/6 के एक कारण से नीचे गिर जाती है, यानी कि बी की जो गति है 1/6 के अनुपात में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। तो बी का जो है समय 1/5 के अनुपात में क्या होगा, वृद्धि होगा। 1/5 के अनुपात में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो आगे बोल रहा है इसलिए यात्रा को पूरा करने के लिए बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अब ज़्यादा लग रहा है। पहले 60 मिनट कम लगता था, अब 36 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो 36 मिनट अब ज़्यादा लग रहा है, पहले 60 मिनट कम लगता था। तो दोनों जुड़ जाएगा, कम और ज़्यादा जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 96 क्या आएगा मिनट में, 96 का आएगा मिनट में। का है कि यहाँ मिनट में दिया हो गया, यहाँ घंटा में दिया गया है, तो इसको मिनट बना लिए, एक जैसा कर लिए। ठीक, तो समय 1/5 के अनुपात में बी का जो है वृद्धि हो रहा है, 1/5 के अनुपात में बराबर 96। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 30, 45 और 3 48। तो बी को कितना समय लग रहा है, बी को कितना समय लग रहा है 480 मिनट। 480 मिनट बी को समय कितना लग रहा है 480 मिनट। इसको घंटा में बदलेंगे तो 6 से 42, 6 8 48, 8 घंटा। तो जो है बी को कितना समय लग रहा है 8 घंटा। जब बी को 8 घंटा लग रहा है तो ए को कितना लगेगा, बोल रहा है ए बी से 1 घंटा ज़्यादा अधिक समय लगता है, तो 9 घंटा लगता है किसको, बी को। जब ए को 9 घंटा लगता है तो टोटल दूरी इतना है। जब 9 में 7200 में 9 से भाग देंगे तो ए की चाल क्या निकलेगा 800 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इस तरह के कठिन सवाल को आप बहुत ही जल्द तरीके से हल करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, हम आपको जो है बहुत ही कम समय में बताएंगे हल करने के लिए। तो दोस्तों अगला सवाल इस तरह का है। तो दोस्तों देखिए टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस के सवाल को हल करने के लिए जिस तरह से हम कठिन से कठिन सवाल लिए, इस तरह के कठिन सवाल को हल करने के लिए पहले जो है किसी भी स्टूडेंट को उसको महीना 2 महीना किसी को महीना लग जाता है टाइम डिस्टेंस के सवाल को हल करने में। तो दोस्तों केवल हम जो है इस मेथड पे बहुत ही कम समय में इसको हल करने का CPR मेथड पे, इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। CPR जो मेथड हम बताए CPR, इसको कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो,
इसको हम एक क्लास में बताएं और दूसरे क्लास में कितना से कठिन सवाल को हम हल किए थी। स्पीड टाइम डिस्टेंस के सवाल को बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, किसी स्टूडेंट को इसको महीना 2 महीना समझने में लग जाता है। तो दोस्तों जो है मेरे साथ जुड़िएगा तो आपको जो है मैथ का सवाल बहुत ही जल्द हल हो जाएगा। और दूसरी बात, मेरे क्लास को आपको बारीकी से देखना होगा। पीछे का क्लास जब तक नहीं देखिएगा आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सूत्र अभी इसको हम हल करते हैं। एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है। जो करता है 900 किलोमीटर को दूरी को 25 घंटे में तय करता है तो चाल क्या होगा? तो 5 × 25, 5 × 5 = 18, 95। इससे जब 5 से कटाएंगे तो कितना होगा? 5 × 3 = 15, 6 × 5 = 30। ये कितना होगा? 36। कितना होगा? 36। वो घंटा दिया है, ये क्या होगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसका कहता है मीटर पर सेकेंड में क्या होगा? जब मीटर पर सेकेंड में इसको करेंगे 5/18 से तो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों अगला सवाल इस तरह का है। एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गोली दागी गई। यह 0.2 सेकेंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है। राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी में है? राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी में है? तो जब इसको हम दोस्तों 18 से भाग देंगे तो 140 आएगा। इसको जब 18 से भाग देंगे तो 140 होगा। 18 × 18, 18 × 4 = 72 और 0। और इसमें 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे क्योंकि 5/18 से हम इसमें गुना किए। 5/18 से इसमें गुना किए। किससे किए? 5/18 से गुना किए तो इतना आया। तो ये क्या निकला? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। इसमें भी हमको जो है कितना? 0.2 से गुना करना है। इसमें क्या करना है? 0.2 से गुना करना है। इसमें जब 0.2 से यहाँ से गुना करेंगे तो ये 0 और ये 0 खत्म हो जाएगा और 5 और 2 मिला के 10 बना जाएगा, जो कि आंसर होगा 140। देखिए अगला सवाल दोस्तों इस तरह का है। एक कार 20 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है तो मीटर प्रति सेकेंड में उसकी औसत गति क्या होगा? जब 20 से इसमें भाग देंगे तो 63/2 ये क्या निकला? किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकला। अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। 63/2 गुना 18 किस में बदलना है? 5/18 में। किस में बदलना है? 5/18 में। तो अब देखिए ये कितना आएगा? 3 से जब भाग देंगे 3 दूना 6, 3 एका 3, 6 तिया 18, 6 तिया 18। जब इसको हम कटाते हैं 7 तिया 21, 3 दूना 6। इसको जब कटाएंगे 35 बटे कितना आएगा? 4। तो कितना आएगा? 7 छंग 42। 4 से जब भाग देंगे 35 में तो 8 चौके 32 आएगा। उधर 3 बच गया। 7 चौके 28, 2 बच गया और 5 आ गया। तो 8.75 ये उसकी मीटर पर सेकेंड में उसकी गति होगा। 8.75 ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ इसी तरह लगातार जुड़े रहिए। हम आपको जो है बेहद कम समय में जो है मैथ के सवाल को हल करने के लिए सिखाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए कुछ लोग कमेंट ये करता है कि ये तो मेरे ही उम्र का है और ये पढ़ाएगा क्या? तो दोस्तों हम बताते हैं कि जिसके पास जो ज्ञान रहता है अगर यदि वो दूसरे को बताता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बताना चाहिए। अगर किसी के पास ज्ञान है अगर वो दूसरे को नहीं बताता है
तो उसका ज्ञान वैसे ही खत्म हो जाता है। अगर आप ही के पास या किसी के पास वो ज्ञान है तो उसको दूसरे को बताइए और दूसरे को अच्छी तरह से बताइए, तभी आपके ज्ञान का वैल्यू है। तो दोस्तों, ऐसे कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो सीखिए, अगर यदि जानते हैं तो आगे सीखिए, और आगे जो हम बताते हैं, जो बातों को नहीं जानते हैं उसको सीखिए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो को जो है लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। तो दोस्तों, आज इतना ही। ठीक इसी पे CPR मेथड पे आगे की जितने भी चैप्टर हैं, इसको इसी मेथड पे जो भी चैप्टर है उसको जल्दी से जल्दी हल करने के लिए हम आपको बताएंगे। पहले उसके मेथड को हम पहले बता दिए हैं। अब इस पे जो है सवाल को, अभी तो हम पहली क्लास में जो सवाल लिए उसमें कुछ समय लगाएं, इसलिए समय लगाएं कि बच्चे को और स्टूडेंट को जो है, फ्रेंड को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। हम इसमें कुछ समय लिए दोस्तों। आगे जो हम सवाल लेंगे चैप्टर का, उसमें कोई समय नहीं लेंगे और देखते ही देखते सवाल को हल करेंगे। तो दोस्तों, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट, कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, धन्यवाद।